अगला है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कौन चैप्टर है, बहुपद। बहुपद बहुपद में हम लोगों ने क्या देख लिया था, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने का। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या है, घात के आधार पर। फिर उसके बाद पद के आधार पर बहुपद के बारे में देख लिया था। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हमने क्वेश्चन कराया था। उसी प्रकार से आज भी वही क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। संबंध स्थापित करना है शून्यक और गुणांकों के बीच, सिद्ध करने के लिए आता है प्रश्न, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। दिया हुआ है, संबंध स्थापित कीजिए, 4u² प्लस 8u शून्यक तथा गुणांकों के बीच, प्रश्न यही है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, शून्यक ज्ञात करना है, यानी शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ भाई दीक्षा। तो 4u² प्लस 8u का क्या फैक्टर हो गया, क्या यह इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, द्विघात बहुपद के रूप में है, जरूर है। c की वैल्यू बस गायब दिया हुआ है इसमें, तो हम इसको लिखें। देखो हम पहले इससे तुलना करते हैं, इसको 4u² प्लस 8u प्लस c नहीं दिया है तो 0 लिख सकते हैं ना जी। अब यहाँ देखो, इस केस में x² a² इसी रूप में है, a की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ये दिखा है ना, ये x है, ध्यान से देखो, ये सब जो x है। अब b की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब c की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। a b c की वैल्यू निकल गया। अगर a b c की वैल्यू निकल गया तो शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करें, पहला हम लगाने जा रहे हैं शून्य ज्ञात करना है। शून्य के लिए क्या करेंगे, ये दिया हुआ है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 करते हैं ना, शून्य में 0 करते हैं। तो बताओ इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तुम लोग को, 4u कॉमन है, u प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओ 2, अब ये बताओ 4u मल्टीप्लाई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0 कर देगा, ये उधर जाएगा भाग हो जाएगा ना, अब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। और u की वैल्यू क्या आ गया, u की वैल्यू -2 आया है, u की वैल्यू कितना आ गया -2, एक ही यहाँ तो मान निकल गया। अब इस केस में आ जाओ, जब हमें पता चल गया, अब यहाँ इस केस में एक u की वैल्यू -2 आ गया, दूसरा नहीं पता है तो उसको मान लो बीटा की वैल्यू आ गया 0, ये मानोगे अल्फा, दूसरा मानना है बीटा, जो दूसरा एक आया है -2, यानी अल्फा की वैल्यू -2 हो गई, बीटा की वैल्यू 0 लेकर सॉल्व करना है। अब यहाँ रखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो अल्फा किसको माने हो भाई -2 प्लस है, ये जो दो मान निकले हैं ना, ये +2 उधर जाएगा, ये मान है अल्फा का, और बीटा का मान 0, बी का मान यहाँ निकालो, क्या निकाले हो, बी का मान 8/4, तो -2 इज इक्वल टू, देखो 4 2 जा 8, -2 इक्वल टू -2 आ गया, प्रूफ हो गया। इसको सॉल्व करो, अल्फा की वैल्यू कितना है -2, बीटा की वैल्यू 0, सी की वैल्यू कितना है 0, अपॉन ए की वैल्यू कितना है 4, तो 0 का इसमें मतलब 0 इक्वल टू 0, प्रूफ होगा कि नहीं हो गया। शून्यक भी निकल गया, शून्य निकालने पर इतना आया, देखो सो रही है, अल्फा प्लस बीटा ही आ गया, अल्फा इंटू बीटा ही आ गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न हो जाएंगे ना, बोलो यहाँ कहाँ हो,
भाई सखी सहेलियां नहीं है तो मन नहीं लग रहा क्या? लग तो नहीं नहीं, लग नहीं रहा। पढ़ो यहाँ, दिमाग को कंसंट्रेट करो। जो नहीं है पूछो, बस देखो नहीं। ऐसा नहीं है मूवी चल रहा है सर, ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। बस बोलना भी है ना? जहाँ नहीं आता है वहां रुकना भी है, पूछना है। आगे समझ में? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपान वाले। आ, दिया हुआ है वाई स्क्वायर। चलो भाई सभी करके दिखाए तो मेहनत करो सभी। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस है 3/2 अंडर 5y अंडर 5y -5। इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इस प्रश्न को सॉल्व करना है। क्या हुआ कि हो इसको? ये क्वेश्चन हुआ है बहुत पहले, नहीं जानते हैं हम। अभी करके दिखाओ थोड़ा। तुम की हो तो 1 मिनट के अंदर करके दिखाओ। जो लोग कर लिए हैं तो और जल्दी होना चाहिए, करके दिखाओ तो। नंबर आज ये मार्क्स आए नहीं तो आज बहुत पीटेंगे। देखो ये भी सो रही थी। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। पहले तो शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। एक बार काल काल कर लो, देखिए सर को उसके पास होगा। चलो जो लोग कर रहे हैं करें, अपना आंसर बताएंगे। यहाँ देखो भाई, देखो यहाँ ए की वैल्यू निकालो। पहले ए की वैल्यू कितना है? चलो भाई बताओ तो, ए की वैल्यू कितना है? वाई स्क्वायर में जिससे गुणा होता है वो ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू 1 हो गया। बी की वैल्यू बताओ। बी की वैल्यू वाई से जिससे गुणा होता है वो बी की वैल्यू है। 3/2 अंडर 5 है। और सी की वैल्यू क्या है? -5 है। ए बी और सी की वैल्यू निकल गया ना? और जब ए बी सी की वैल्यू निकल गया तो अब हम यहाँ शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए क्या करते? वाई स्क्वायर प्लस 3√5/2 वाई -5 इक्वल टू 0 करेंगे। और जब 0 करेंगे तो देखो अपान है तो एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं ना जी। सबसे पहले जब अपान होता है, यहाँ 2 है ना, तो 2 में क्या करो, इसमें भी गुणा इसमें भी गुणा कर लो। 2y² क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं। ये 2 इंटू 2 करो, y करो, देखो -5 इंटू 2 एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ अभी काट रहे हैं तो बचा क्या? 2y² हो गया, ये 2 से 2 कट गया, प्लस 3/5 हो गया, -10 इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। 10 2 जा 20, 20 का फैक्टर बनाओ, गुणा करने पे कितना आ जाए? 20, जोड़ने घटाने पर आ जाए 3√5। हाँ -20 आना चाहिए था तो 5। हाँ चलो भाई 20 लाना था हमें,
और मल्टीप्लाई करने अंडर रूट 5, तो करने का एक तो अंडर रूट 5 होगा, चलो इससे पता चल गया एक अंडर रूट 5 होगा। तो 5 एक देखो 4 हो गया और एक हो गया 5, कितना होगा अंडर रूट 5। तो यहाँ देखो 5 का अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई करोगे 5 और 5 20 हो गया, और क्या होगा 4 अंडर रूट 5 में से एक अंडर रूट 5 घटा दो 3 अंडर रूट 5 हो गया। बोलो जी। फिर देखो हमने क्या कहा था 20 लाना था, क्या लाना था -20, -20 लाना है। तो हमें यहाँ देख करके चलना अंडर 5 है ना, तो कहीं ना कहीं अंडर 5 इस यहाँ पर रहेगा। चलो यह तो समझ में आ गया कि अंडर 5 और अंडर 5 अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अंडर 5 तो आएगा, गुणा करेंगे तो 5 आ गया, अंडर 5 अंडर 5 गुणा करने 5 आ गया, 5 का 4 में गुणा करने 20 आ गया, गुणा करने पे -20 आ गया। तो यहाँ प्लस है, तो यानी ये संख्या बड़ी होगी और ये माइनस होगी, गुणा करने पे कितना आ जाएगा, तो 2y² ये हो जाएगा प्लस 4√5 माइनस अंडर 5, तो 4 अंडर 5 में से एक अंडर 5 घटा दोगे 3 अंडर 5 बचेगा, -10 = 0। तो यहाँ देखो 2y कॉमन है, सॉरी इसको हम लिखेंगे ना, ये y लिखना था, ठीक है 2y कॉमन है, तो y + 2 अंडर 5 हुआ। इसमें क्या कॉमन है, इसमें है, इसमें 2 25 10 यहाँ लिख सकते हैं, इसका अंडर 5 बाहर निकल सकता है, तो मान लो इसको हम ले सकते हैं अंडर 5 कॉमन, तो बचेगा y, माइनस बाहर कॉमन लेने प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसका अंडर 5 एक तो बाहर आ गया, एक अंडर 5 बचा है, तो 2 अंडर 5 बचा है = 0। जब सॉल्व करेंगे यह देखो 2 बार है, तो y + 2 अंडर 5 एक ब्रैकेट में कर लो और दूसरे ब्रैकेट में 2y - अंडर 5 एक ब्रैकेट में = 0 करो, एक बार इसे 0 करो तो y + 2 अंडर 5 = 0, और एक बार इसे 0 करो 2y - अंडर 5 = 0। तो y की वैल्यू आ गया -2 अंडर 5, यहाँ y की वैल्यू आ गया, ये उधर जाएगा अंडर 5, तो y की वैल्यू आ गया अंडर 5/2। ये जो दोनों मान आए हैं, एक को क्या मानना है, एक को मानना है अल्फा, एक को मानना है बीटा। जब एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, तो हम फार्मूला लगाएंगे अल्फा + बीटा = -b/a, फिर अल्फा × बीटा = c/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितना आया है -2 अंडर 5, प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया है अंडर 5/2 = बी की वैल्यू कितना आया है यहाँ से 3√5 - 3√5 अपान ए की वैल्यू कितना है 1। इसे सॉल्व करो भाई, यही इसके इक्वल आना चाहिए, ये 2 हो गया, 2 2 जा -4√5 प्लस यहाँ 1 अंडर 5 = -3√5 रहने दो, ठीक है जी है, यहाँ 2 है ना, अब सही है, नहीं ठीक है, यहाँ भी सही है। अब देखो अगर देखा जाए इस, यहाँ देखो कितना आ गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 4 अंडर 5 में से एक अंडर चला गया, कितना बचा -3 अंडर 5 बचा कि नहीं बचा, = -3 अंडर 5, ये सेम आया कि नहीं आया देखो, अरे भाई एक का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, एक ही तो होगा जी, 2 × 1 लिखे तो 2 ही आएगा कि नहीं आएगा, अपान 1 करो तभी एक ही आएगा ना, वही तो है, आया, आगे बढ़ो इसमें, यहाँ देखो
अल्फा की वैल्यू कितना है -2√5, बीटा की वैल्यू कितना है √5/2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितना है -5, ए की वैल्यू कितना है 1, ये 2 से 2 कट गया, √5 का गुणा करोगे 5 हो जाएगा, -5 और ये -5 इक्वल हो गया। समझ में आ गया, प्रूफ हो गया। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो सॉल्व कर लेना है, घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ अंडर रूट देख करके डर जाएंगे। डर के आगे माउंटेन ड्यू है नहीं, थम्स अप नहीं, हम प्रचार देखे थे ना, उसका एडवर्टाइजमेंट देखे थे, वहां पहुंचा देता है। एक बार माउंटेन ड्यू पी लेता है तो पहाड़ से, एक ऐड था ना ऋतिक रोशन का, माउंटेन ड्यू में तो डर के आगे माउंटेन ड्यू है। हाँ यहाँ तो सुबह सुबह नाश्ता लेते हैं, मतलब नारियल का नहारी पानी है ना, सुबह सुबह न ब्रश में कुछ भी नहीं, जा करके वही आंख भी आधा वही खुलता है, आधा ही खुल जाए और पूरा आंख वहां जाकर खुल जाता है पैक मारने के बाद। बहुत दुनिया अलग है। हाँ पूरा एकदम सुबह से लेकर के पैक दी बंटी बबली मारते हैं सर, है ना, बहुत खतरनाक कंडीशन है। ऐसे लोग सब कुछ व्यर्थ करते हैं एकदम, घर परिवार अपना सेहत धन संपत्ति सब कुछ उसी के चक्कर में है। और हाँ, और जब नहीं जानते हो तुम, जब पी लेते हैं तो ये पैर ये कहते हैं, और नाली में अगर पड़ जाता है पैर कहते हैं स्वर्ग में है ना, नाली में गिरे हुए पड़े रहेंगे, ऐसा लगता है वो कहाँ पर गिरे पड़े, ठंडा ठंडा आ रहा है, कीचड़ चिपका हुआ है, अभी होश में नहीं है लेकिन खूब राहत मिल रहा है। तो बड़ी दयनीय स्थिति है पीने वालों की, है ना। चलो भाई, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना था, हमने कई प्रश्न करा चुके। ये अगला प्रश्न है, लिखो। एक प्रश्न लिखो। मिटाएं दर्द, अच्छा नोट कर लेने दो, बोल दे रहे हैं, लिखो। यदि बहुपद यदि बहुपद यदि बहुपद x² + 4x + 3, यदि बहुपद x² + 4x + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है, यदि बहुपद x² + 4x + 3 बोले हैं कि शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। अच्छा प्रश्न है, तब वह बहुपद ज्ञात कीजिए, तब वह
बहुपद ज्ञात कीजिए, तब वह बहुपद ज्ञात कीजिए, तब वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यक, जिसमें शून्यक वन प्लस बीटा, वन प्लस बीटा अपान अल्फा, वन प्लस बीटा अपान अल्फा तथा वन प्लस अल्फा अपान बीटा है। लो भाई प्रश्न को करो, सॉल्व करो। पहले तो वैल्यू पुट करो, शून्यक दिया हुआ है, अल्फा और बीटा शून्यक है इसके, अल्फा बीटा निकालो, पहले इसका गुणनखंड निकालोगे तब तो अल्फा बीटा आएगा, शून्यक पहले निकालना पड़ेगा। पहले शून्य निकालोगे, शून्य निकालने पर दो मान निकलेगा, एक आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा। अब इस पे सॉल्व करोगे तो निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे ये निकलेगा। बहुपद ज्ञात करना है, करके दिखाओ हमें सभी। मिटा दिया जाए ना ये। चलो इसीलिए कर रहे हैं, शून्यक दिया हुआ है ना, सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो यहाँ शून्य निकालो या एबीसी का मान निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है जी। ए का मान कितना होगा, चलो भाई बताओ तो साले, ए का मान बताओ, गुड। बी का मान बताओ, सी का मान, चलो भाई ए बी और सी का मान निकल गया ना, ए और बी सी का मान निकल, अल्फा और बीटा इसके शून्यक दिए हुए हैं, तो बताओ शून्यकों का योगफल, यहाँ अल्फा और बीटा दिया हुआ है, योगफल क्या होता है, योगफल बताओ क्या होगा, शून्यक का योगफल क्या होगा, यहाँ शून्यक का, यहाँ देखो शून्यकों का योगफल निकालो, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ये हो गया। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा होता है ना। अब देखो अभी बता रहे हैं, योगफल और गुणन निकालो पहले। अल्फा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा ये शून्य के दिया हुआ है, जिसको निकालना नहीं है, गुणनखंड नहीं निकालना। अभी देखो तुम लोग को क्या बताए थे, शून्यक दिए हैं, ये एक का मान पूरा अल्फा दे दिया, समझो सपोज है ये पूरा बीटा का मान दिया है, दो शून्यक दिए हैं, एक अल्फा के जगह पर क्या रखोगे तुम लोग ये, अब बीटा की जगह क्या रखोगे, किसको नहीं समझा ये बात। जब शून्य यहाँ क्या कर रहा है, शून्य अल्फा और बीटा है, तब वो बहुपद ज्ञात जिसके शून्य, जब शून्य दिए थे तुम लोग याद करो, बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला बताए थे ना, बहुपद ज्ञात करना है तो फार्मूला ये लगाना होगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। शून्य ज्ञात कर, बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है कि नहीं, तो सबसे पहले सूत्र का प्रयोग यही करना है, तो सबसे पहले अल्फा और बीटा को जोड़ना है। अल्फा बीटा क्या है, दो शून्यक है, एक शून्यक का मान ये है, एक शून्यक का मान ये है, तो एक शून्यक का मान ये दिया हुआ है और एक शून्यक का मान ये दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ोगे, यहाँ रखोगे तो इसका मान निकल जाएगा, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो इसका मान निकल जाएगा, उसी का मान उठाकर यहाँ रख दो, यहाँ रख दो और सॉल्व कर लो, द्विघात बहुपद आ जाएगा। हमको प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कर रहा है, बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बहुपद। और बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज करके,
और इस फार्मूले में क्या चाहिए हमको, अल्फा प्लस बीटा, और क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। तो इस केस में देखो योगफल निकाल लो, इसके जगह पर ये एक मूल दिया हुआ, ये दिया शून्य और एक शून्य के दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे 1 प्लस बीटा अपान अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपान बीटा। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं ना जी, एलसीएम लो, इन सब का एलसीएम अल्फा और बीटा हो गया कि नहीं हो गया, एक बार में जाएगा अल्फा बीटा होगा पूरा, होगा कि नहीं होगा, एक है तो एक ही बार होगा, प्लस इससे ये कट जाएगा, बीटा बचा तो बीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस इससे ये कट गया, नहीं वही बचा अल्फा बीटा हो गया, प्लस बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा अल्फा स्क्वायर। तो देखो भाई क्या बन गया, अल्फा बीटा कितना अल्फा बीटा हो गया, 2 अल्फा बीटा। तो ये मान लो अल्फा स्क्वायर को पहले लिख लो प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो गया अपान अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा बीटा, गुड। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपान अल्फा इंटू बीटा। अब कहोगे सर ये क्या है, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा निकालना है तुम लोग को, तो यहाँ बताओ, यहाँ ए का मान बी का मान, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा बीटा हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए करो, बी की वैल्यू कितना दिया है -4, ए की वैल्यू कितना दिया 1, यानी कि कितना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 आया कि नहीं है, बोलो जी, हम यहाँ रख दें -4, बोलो, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपान, सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 1, 3 ही आएगा। तो ये बताओ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आ गया, 3, गुणा करो 4 + 16, स्क्वायर करोगे ऊपर 16/3 हो गया, इसका मान आ गया, किसका मान आया है, अल्फा प्लस बीटा निकला है, क्या निकला है, पूरा योगफल निकला है, ये क्या निकला है, योगफल इतना। अब गुणनफल निकाल लो, अब गुणनफल कितना निकला, 3, अब उठा के रख दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा पूरा निकाले हो कितना आया, 16/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा निकालो कितना आया है, 3, आंसर हो गया। यही तुम्हारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद, वही तो ज्ञात करना है, वह बहुपद ज्ञात कीजिए, मगर वो बहुपद क्या निकला, ये निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 एक्स प्लस 3, ये हमारा क्या आ गया, बहुपद। और कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। बात समझ आया, नहीं आया, चलो भाई बताओ, सोनम और दीक्षा आया कि नहीं, ये कहा नहीं आया, ये नहीं आया है, ये नहीं आ रहा है, इन सब का एलसीएम अल्फा और बीटा होगा, इससे भाग करोगे उतने ही बार जाएगा ना अल्फा बीटा बार, अल्फा बीटा का एक में गुणा करोगे अल्फा बीटा आएगा, प्लस अल्फा से अल्फा कट गया, बचा बीटा, बीटा का बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में ना, तो बीटा स्क्वायर हो गया, प्लस एक से एक भाग करोगे उतनी ही बार जाएगा अल्फा बीटा का गुणा एक में करोगे अल्फा बीटा हो जाएगा, हो गया, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचा, अल्फा का स्क्वायर अल्फा, अल्फा का अल्फा में गुणा करो अल्फा स्क्वायर। देखो ये फार्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को, और 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, क्या, अरे भाई ये तो पूरा फार्मूला होता है, इसी को तो ये लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया, और हम इस फॉर्म में लिखे हैं, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं तो माइनस बी अपान ए होता है, ये रख लो, है ना, ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता है,
अरे भाई ये देखो यहाँ निकालें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ये स्क्वायर देखो इसी पे तो रख रहे हैं, इसी में रख रहे हैं ना। तो 4 - 4 का स्क्वायर करो कि नहीं करोगे? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 आया है, -4 का स्क्वायर अपॉन 3, तो 16/3 हो जाएगा। क्लियर है? ये किसका वैल्यू आया? योगफल का आया है, मतलब योगफल का यहाँ आ गया। बोलो भाई अंकिता, नींद आ रही? नहीं आ रहा? नहीं नहीं आया नहीं, नहीं झूठ बोल रही। तो ये हमारा आंसर है, नोट करो जल्दी से। प्रश्न अच्छा था। कहीं डाउट है? किसी को कहीं डाउट है पूछ सकता है, तो हम फिर बताते हैं एक बार, नहीं तो रिलीज करके फिर से बताएं। आया था आंसर जी तुम्हारा? आया तो नहीं था? अच्छा ठीक है, लिखो। क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा सबका, ऊपर क्वेश्चन नोट हो गया होगा। हम ऊपर क्वेश्चन नोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हर एक प्रकार के प्रश्न हम सॉल्व करा रहे हैं, कोई भी किसी लेवल का बोर्ड एग्जामिनेशन में। बहुपद जैसे तुम लोग को वास्तविक संख्याओं के लिए जो हमने प्रश्न कराया, हर एक प्रकार के प्रश्नों को कराया, और एक चैप्टर को उठाओ, पूरा एमसीक्यू सॉल्व कर डालो। ठीक है? जितने भी प्रश्न हैं सबको सॉल्व करो, पीवाईक्यू में जितने आए हैं, मतलब इतना टारगेट बना लो कि हमें गलत नहीं करना। ठीक है? कहाँ से प्रश्न पूछेगा? सिलेबस सामने है, चैप्टर वही है, एक चैप्टर 10 बार लगाओ जी, जिद बना लो। जिद समझती हो ना? जैसे छोटे बच्चे की तरह जब जिद बना लेते हैं, नहीं नहीं हमको, जाते हैं मम्मी पापा के साथ, और उसके बाद जिद बना, नहीं नहीं हमको चाहिए टॉफी चाहिए बिस्किट चाहिए, नहीं 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 जाएंगे। कभी कभी कितना भी मारो, कुछ ऐसे बच्चे हैं ना, जिद वो होना चाहिए, जिद वो होना चाहिए, मार खा करके बस सिसक सिसक के रो करके नहीं, जिद वो होना चाहिए, रो रहे हैं लेकिन तब भी हम जब तक ले नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो जिद है। और ऐसे मार खा जाने के बाद कहेंगे नहीं अब तो एक पा गए उसके बाद, तब वो जिद नहीं कहेंगे। जिद वो है कि अपने अनुसार कर लो। तो जिद ये बना लो तुम लोग, प्रश्न आएगा तो छोड़ना नहीं है, इन्हें तोड़ना है। ठीक है? वहां जा करके बेंच वेंच मत तोड़ देना, शालिनी की तरह बोल्ट ही निकाल लेती है, जहाँ बैठती है नीचे ऐसे देखती है और कह रही है सर 1 किलो बोल्ट हम जुटा लिए हैं। जा करके बेच देगी जी। तो हमने हर एक प्रकार के प्रश्न तुम लोग को कराया हुआ है, पूरा स्टैंडर्ड, किसी भी लेवल का हो, बहुपद में कोई भी एक्स वाई जेड कोई प्रश्न लाओ, सॉल्व करो, खूब लगाओ। ठीक है? हाँ, एक प्रश्न और है, लिखो। यदि बहुपद 3x² + 2x, यदि बहुपद 3x² + 2x + 1 की शून्यक अल्फा तथा बीटा है, की शून्यक अल्फा तथा बीटा है, की शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए। तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए, तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक, जिसके शून्यक 1 -
अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा तथा 1 माइनस बीटा अपान 1 प्लस बीटा है। कल नंबर कम आया नहीं तो कह रही है कि सर हमारा हमेशा आता था तो नहीं कुछ कह रहे हैं, इस बार हमसे जो एक नंबर अधिक पा गया। ये होना चाहिए कि हाँ कि हमसे ज्यादा नंबर इसलिए, तो जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब पढ़ेंगे नहीं, है ना। अपने आप में होना चाहिए कि एक दूसरे, अब कंपटीशन एकदम पॉजिटिव हो जी। कैसा पॉजिटिव का मतलब ऐसा नहीं हूँ पा गई अब बोलेंगे नहीं उससे, वो आ गया नंबर, मतलब इन द सेंस जो पढ़ाई कर रहा है ठीक है, प्रतिस्पर्धा हमारा कम्पिटेटिव, ठीक है, कंपटीशन मानो किसी को अपना कंपटीटर मानो, लेकिन उसको पॉजिटिव में लेकर के, है ना। और उसके लिए जो भी करना है जी जान लगा दो कि हमें अच्छे रैंक लाने हैं। ये जरूरी थोड़ी होता कि इस कोचिंग में पढ़ने से कोई टॉपर बन जाएगा, इस स्कूल में पढ़ने से कोई टॉपर बन जाएगा। डिपेंड करता माहौल, जहाँ जो जैसा पढ़ेगा, घर पर जिसको जो समय मिलेगा। इतने झंझावातों में रह करके लोग समय निकाल करके, जहाँ मिलता है समय अपना निकाल, दिन में नहीं है फुर्सत तो रात में समय निकाल के पढ़ते हैं। घर पर नहीं पढ़ने मिल रहा है, जहाँ शांति का माहौल मिल रहा है, दोस्त यार के घर, कोचिंग में, कहीं भी आसपास, स्कूल में, तो पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। और बस हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तुम लोगों को सपोर्ट कर सहारा दे सकते हैं, चलना तुम्ही लोग को है ना जी। जहां तुम लोग को लगेगा कि हाँ यहाँ डिस्टरबेंस होगा तो वहां हम लोग गाइड करेंगे, वहां बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए तुम लोगों को एकदम पूरा डेडिकेट होना होगा कि हाँ मुझे करना है तो करना है, जुनून एकदम होना चाहिए। इसको शांत नहीं, एकदम अंदर ज्वाला भड़काओ कि हाँ हमें करना है, वो जलती रहनी चाहिए कि मुझे करना है तो मुझे करना है। ये बुझ गया तो समझो समाप्त सेवा, वो बुझना नहीं है। और घी तेल पानी जो भी डालना है जलाने के डाल दो, कि मतलब वो होगा, नींद कैसे आ सकती है साहब, खत्म करो एक बार। अच्छे तैयारी तो सब कराते हैं, देखो अलग अलग तैयारी की, सभी कंपटीशन में तैयारी सभी कोचिंग के लिए अवेलेबल है। लेकिन तुम लोग का असली तैयारी अभी शुरुआत जो होता है वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है। कंपटीटर अभी यहीं से बनने शुरू हो गए हैं, बाकी अभी तो तुम लोग के लिए अलग अलग प्रकार के जॉब में है ही भीड़। लेकिन घर आसपास लोगों का माहौल देखो, कहते हैं हमारी बिटिया बहुत पढ़ती है, हमारा लड़का बहुत पढ़ता है, आपका लड़का क्या पढ़ता है। कहने वाले कहते हैं ना, तो उन लोग को भी दिखाओ कि हाँ हम लोग भी पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाएंगे। अब देखा जाता है कौन कितना मेरी बातों पे गौर करता है और कौन कितना पढ़ता है, ठीक है। चलो भाई, तो ये प्रश्न है, करो अभी, जल्दी करके दिखाओ। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, शून्यक दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है, समझो एक अल्फा का मान दिया है, एक बीटा का मान दिया हुआ है, ठीक है। जब शून्य, इसमें सिर्फ ए और बी और सी का मान निकाल लेना है, ए का मान, बी का मान, सी का मान निकल गया। जब ए बी सी का मान निकल गया तो क्या करो, पहले अल्फा और बीटा इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों का गुणा करो, योगफल निकल जाएगा जोड़ने पर, गुणा करने पर गुणनफल निकल जाएगा। बोलो जी। और जब योगफल और गुणनफल निकल गया तो ये फॉर्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। 2 मिनट का समय देते हैं, देखें तुम लोग कहां तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद जल्दी से बता देंगे, नहीं आएगा।
जल्दी, जैसे यूट्यूब पर क्लास जा रहा है तो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा ना, तो उसके लिए जल्दी व्यवस्था किया जा रहा है कि अब नहीं, थोड़ा सा कैमरा चेंज कर रहे हैं तो उस आधार पर एकदम क्लियर आएगा, एकदम जूम भी करोगे फटेगा नहीं, अच्छा आएगा। तो कई लोग का कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है देखते हैं। तो जो लोग गैप करते हैं, क्लास नहीं आ पाते हैं, तो सीरियस होकर के मान के चले हम क्लास में हैं, जब पढ़ते समय ये ध्यान देना है। ऐसा नहीं चल रहा है मोबाइल चल रहा है देख ले रहे हैं, अरे हो गया, कोटा नहीं पूरा करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। ये क्वेश्चन जल्दी बताते हैं ये, फिर उसके बाद आगे बढ़े। चलो भाई, लगता नहीं होगा तुम, जाओ देखते हैं। हमने क्या बताया, पहले तो ये दिया हुआ है 3x² + 2x + 1, है ना। ए का मान बताओ शालिनी, हाँ नींद गायब हो जाएगा पूछेंगे तब। बी का मान बताओ 2, सी का मान बताओ 1। ए बी और सी का मान निकल गया ना। अब कह रहा है बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शून्यक भी, एक शून्यक ये दिया है नहीं, एक का मान अल्फा का पूरा मान दिया, एक मान दिया है, बीटा का मान दिया हुआ है। कई लोग समय देख रहे हैं, कर जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो जब ऐसे हो गया तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल ले पहले, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लें। क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हम द्विघात बहुपद निकालने जा रहे हैं, और जब द्विघात बहुपद निकालना होता है तो हमें ये फार्मूला यूज करना होता है ना, यही फार्मूला यूज करना होता है। इसीलिए हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, दो शून्यक है, एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा ना। चलो आते हैं जोड़ने, अल्फा प्लस बीटा निकालो, या तुम लोग लिखो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। जोड़ने पर क्या आ गया, जोड़ो भाई, ये शून्यक दिया हुआ है, क्या है 1 - अल्फा अपान 1 + अल्फा प्लस 1 - बीटा अपान 1 + बीटा। सॉल्व करेंगे, जब ये दोनों अलग हो तो एलसीएम लेते हैं, 1 + अल्फा एक एलसीएम हो गया, 1 + बीटा ही है, आया, इससे ये कट गया, 1 + बीटा बचा, तो 1 - अल्फा का गुणा 1 + बीटा के साथ करेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट है पूछ लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा से कट गया ना, ये बचा, इसका गुणा ऊपर से करते हैं, आया, प्लस है प्लस लगाओ, इससे ये कट गया, क्या बचा है, हाँ कितना आंसर है, आंसर बताओ कितना, गलत है, x² - 2x + 3 आएगा, +3। आ जाओ यहाँ देखो, अब गुणा करते हैं बारी बारी, इसका इसमें गुणा करो 1 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करो बीटा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करो माइनस अल्फा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करो अल्फा बीटा हो जाएगा, होगा जी, प्लस इसके देखो एक का एक में करो 1 होगा, एक का एक में करो माइनस बीटा हो गया, अल्फा का अल्फा में करो प्लस अल्फा हो गया, अल्फा का बीटा में करो माइनस अल्फा बीटा हो गया, अपान एक, इसको गुणा करो, एक का एक में करो 1, एक का एक में करो बीटा, फिर अल्फा का अल्फा में करो अल्फा, अल्फा का बीटा में करो अल्फा बीटा, हो गया, बोलो, चलो ठीक है। अब कोई कटने है, काटो, प्लस बीटा ये कट गया, अल्फा अल्फा ये कट गया, प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कट गया, ऊपर क्या बचा 2 ना जी, अपान ये देखो 1 +
ये देखो अल्फा प्लस बीटा ऐसे हम लिख दें अलग, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा ऐसे कर सकते हैं ना। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं इसे। अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकालो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकालो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपान, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितना दिया है, -2/3 हो गया। तो हम क्या करें, 2/1 प्लस 2/3 का प्लस अल्फा बीटा निकालो, इसी में मूलों का गुणनफल निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो कितना आया है, -2/3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा निकालो इसी से C/, ये होता है ना, C की वैल्यू कितना दिया है 1/3, और यहाँ 1/3 करके सॉल्व करें। हाँ ठीक है, अब इसे सॉल्व करो भाई, तो 2/1 -2/3 प्लस 1/3 एलसीएम लेकर सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये 2/, ये देखो एलसीएम नीचे 3 होगा, 1 3 जा 3 माइनस 2 प्लस 1, देखो 3 में 2 जाएगा 1, और 1 में 1 जोड़ो कितना हो गया, तो 2/3, नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, 3 इंटू 2/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, मूलों का एक फल कितना आया, मूलों का एक फल आ गया 3, कितना आया 3, अब मूलों का गुणनफल कितना आया 1/3, इसमें रखो x² माइनस मूलों का ये आया है 3x प्लस गुणनफल कितना आया है 1/3, यही तो आंसर हो गया। देखो इससे मल्टी, यही आंसर हो गया। एक मिनट देख लेते हैं, अल्फा अल्फा और ऊपर कुछ बचा है क्या, ठीक है आया ही, इनकी जगह पर माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है यही आंसर है, सही है। ठीक है, इस क्लास को ये रोका जाता है, अब पढ़ेंगे नुस्खा।